दोस्तों, आज के समय में पृथ्वी पर भूकंप की संख्या बढ़ी है, ये हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा जोर से भूकंप आने के बाद बड़े से बड़े बिल्डिंग, बांध और मानव निर्मित कोई निर्माण तबाह हो जाता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं, क्यों अचानक पृथ्वी हिलने लगती है, हमारे घर हिलने लगते हैं। और इस घटना को हम सभी ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। आखिर भूकंप आने के बाद हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने प्राण की रक्षा किस उपाय से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पृथ्वी पर भूकंप कैसे पहुंचता है। तो पृथ्वी की बाह्य परत में हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है और यह जो ऊर्जा है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूकंपी तरंग उत्पन्न कर देता है, जो भूमि को चीरते हुए आती है। ये तरंग हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस तरंग की ताकत इतनी होती है जिसका अनुमान सिर्फ वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार इस तरंग का बल अलग अलग होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर ये भूकंप किस कारण से आते हैं। आखिर तरंग को इतनी शक्ति मिल कैसे जाती है कि वो इतने विशाल पृथ्वी को भी हिला दे। तो इसका मुख्य कारण हम मानवों की गलत क्रिया ही है। जैसे पृथ्वी पर वनों की संख्या घट रही है, जिससे भूस्खलन की घटना बढ़ रही है। पृथ्वी पर मीथेन गैस बढ़ने से ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही हम मानव अपने अपने बल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए परमाणु बम भी छोड़ते रहते हैं, जो कि पृथ्वी को असंतुलित करते रहती है। अब ये जान लेते हैं कि भूकंप को कैसे देखा या मापा जाता है। तो दोस्तों, भूकंप का रिकॉर्ड सिस्मोमीटर में मापा जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 2 या 3 रिक्टर स्केल है तो यह क्षति करने वाला नहीं होता, जबकि अगर भूकंप की तीव्रता 7 रिक्टर स्केल पर आता है तो ये बड़े से बड़े क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचाकर ही दम लेता है, जिसमें मकान गिरना, बांध टूटना या फिर सुनामी आना, ये सभी घटनाक्रम देखने को मिल सकती है। और ज्यादातर भूकंप की लहरें समुद्र के तलहटी से ही उठती है। अब दोस्तों, मान लें कि भूकंप आ गया हो और आप किसी घर में हो, ऑफिस में हो, तो आप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे प्रथम उपाय ये है कि आप सुरक्षित स्थान पर भूकंप रोधी भवन का निर्माण करवाएं। समय समय पर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लें। आपदा की किट अपने ऑफिस में रखें और इस आपदा किट में रेडियो, जरूरी कागज का फोटोकॉपी, मोबाइल टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती और साथ में कुछ रुपए और दवाएं भी रखें। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो, अपने परिवार के लोगों को बिजली एवं गैस बंद करने को कहें। भूकंप के दौरान टेबल, पलंग या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं और इस वक्त भूलकर भी लिफ्ट का प्रयोग न करें। खुले स्थान पर पेड़ एवं बिजली लाइन से दूरी रहें। मकान ध्वस्त हो जाने के बाद उसके आसपास भी न रहें। और अगर आप कार चला रहे हों तो कार में ही रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखकर भूकंप से आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।